मान लीजिए कि किसी को आप पकड़ के मार देना, और यह तो कानून भी कहता है कि कोई अपराधी को आप पकड़ रहे हैं, यदि वो सरेंडर कर रहा है तो उसको जेल भेजा जाना चाहिए। गोली कितना दूर से मारा गया, कितना नज़दीक से मारा गया, गोली सटा के मारा गया, यह सब पोस्टमार्टम आ सकता है। तो जांच का रिपोर्ट जो आएगा तो उस पर सरकार अपना निर्णय लेगी और आगे कार्यवाही करेगी। मुझे काफ़ी खुशी हुई जान करके कि पटना लेवल पर कोचिंग सेंटर जो चल रहा है, जो जिसका ख्याति था, उसमें से एक रोशन आनंद भी था। परिजन का कहना है कि साजिश के तहत उसके साथ कोई हत्या का प्रयास किया गया, ऐसा सिचुएशन बनाया गया। निशांत कुमार बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, यह कहना कि कपड़ा ठीक नहीं पहनता है, चलता ठीक से नहीं है, इसका लोग उपहास उड़ाते हैं। बहुत गंदी बात है। मंत्री बनते और बिना जो अनुभव पहले से तो था नहीं, इधर स्वास्थ्य मंत्री बने, पहले भी होते, पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वगैरह को 2-2 साल का तनख्वाह नहीं मिलता था। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। अभी हमारे साथ है जदयू के कद्दावर नेता और मधेपुरा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाउ में। धन्यवाद सर, अभी एक घटना है, पूरे बिहार भर में चर्चा है, भरत तिवारी एनकाउंटर केस, भोजपुर की ये घटना है। क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? देखिए, इसकी जांच तो हो रही है जी, और सरकार ने भी हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से इसकी जांच करा रही है। जब जांच हो रहा है, रिटायर जस्टिस इसका जांच कर रहे हैं, तो जांच का रिपोर्ट जो आएगा तो उस पर सरकार अपना निर्णय लेगी और आगे कार्यवाही करेगी। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, तो घटना तो मान लीजिए कि किसी को आप पकड़ के मार देना, और यह तो कानून भी कहता है कि कोई अपराधी को आप पकड़ रहे हैं, यदि वो सरेंडर कर रहा है तो उसको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या परिस्थिति हुई, तो हम लोग तो वहाँ थे नहीं। अब पुलिस का पक्ष क्या होगा, इधर के लोग तो बोल रहे हैं कि पकड़ के गोली मारा गया, सरेंडर हो गया। तो यह सब तो जांच जो जस्टिस के से कराया जा रहा है, सरकार ने जो निर्णय लिया वह काम भी शुरू हो गया। और जस्टिस साहब उसके गांव पर भी, भरत तिवारी के गांव पर भी जाके सभी लोग से मिले उले। यह दर्शाता है कि जांच शुरू हो गई है, लेकिन न्यायिक जांच की एक प्रक्रिया है। सब कुछ देख लेंगे और यह नहीं है कि शाम तक में बैठ के रिपोर्ट दे देंगे। अब उसमें गवाही वगैरह होगा, लोग का विटनेस लेंगे, जब गवाह वगैरह होगा तो सब कंबाइन करके अपना आदेश देते हैं। यही प्रक्रिया में ये सब चलेगा। अभी कल जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर, 5 गोली मारा गया है और चर्चा ऐसी हो रही है कि 3 गोली तो ऑन स्पॉट मारा गया, 2 गोली जो है गाड़ी के अंदर जो है मारा गया। और पब्लिक का, जिस तरह से वहाँ के पब्लिक का कहना है कि वो बिल्कुल फेसबुक लाइव में जो है अपना हथियार फेंक दिए थे, उसके बाद निहत्थे पर जो है गोली मारा गया और जान भी ले लिया गया। इसकी जानकारी हमको नहीं, इस पर नहीं, कौन गाड़ी कहाँ गोली मारा, इसकी जानकारी हमको नहीं। पोस्टमार्टम में नहीं आता है कि कौन गाड़ी के बाहर मारा गया, कौन गाड़ी के भीतर मारा गया, वो तो नहीं आता है सर। लेकिन वहाँ के शुरुआती पुलिस रिपोर्ट और जो देखा होगा लोग, वह बयान देगा। पोस्टमार्टम में ऐसा नहीं आता है, होता है कि 3 गोली बाहर में, 2 गोली भीतर में। पोस्टमार्टम में ऐसा नहीं आता। पोस्टमार्टम में तो 5 गोली है। हाँ, उसमें गोली आएगा। गोली कितना दूर से मारा गया, कितना नज़दीक से मारा गया, गोली सटा के मारा गया, यह सब पोस्टमार्टम आ सकता है। अभी सर कई लगभग 1 महीना होने वाले हैं इस घटना को लेकर के, खान सर और रोशन आनंद सर, ये मुद्दा भी काफ़ी बड़ा रहा और अभी तक विवाद जो है जारी है। और रोशन आनंद सर सहरसा के ही हैं और इसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई अपने ज़िले में। इस मामले पर क्या कहना है सर? रोशन आनंद तो आप ही के किस जिला के, हम लोग भी जानते हैं जी, पड़ोस के रहने वाले हैं, धमसेना के। बिल्कुल। मुझे काफ़ी खुशी हुई जान करके कि पटना लेवल पर कोचिंग सेंटर जो चल रहा है, जो जिसका ख्याति था, उसमें से एक रोशन आनंद भी था। लोग यह बताता है कि रोशन आनंद का कोचिंग का जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस ही आगे बढ़ गया था, जिसके चलते पोस्टर उस्टर छापने पर विवाद भी हुआ। खान जी जेल भी नहीं गए, लेकिन बेल उल पर बाहर से बाहर उनकी जमानत हो गई है। इनको तो, रोशन जी को जेल भी जाना पड़ा। दुर्भाग्य से उनके भाई की मृत्यु हो गई नेपाल में, और परिजन का कहना है कि साजिश के तहत उसके साथ कोई हत्या का प्रयास किया गया, ऐसा सिचुएशन बनाया गया कि वह मृत पाए गए। इसीलिए हम लोग भी मांग किए, पहले भी, अभी भी मांग करते हैं
कि बिहार की जो बढ़िया पुलिस पदाधिकारी है नेपाल के बढ़िया पुलिस पदाधिकारी से संपर्क करके और जो साक्ष्य पटना वगैरह में भी उससे संबंधित लिंक जो कुछ जुड़ता हो इसकी जानकारी उनको दें। और वहाँ जो केस तो चूँकि नेपाल में हुआ FIR, पोस्टमार्टम भी नेपाल में हुआ, तो उसकी प्रक्रिया नेपाल में ही पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं कि अलग से यहाँ होके यहाँ सब कुछ अलग दूसरा खुल जाएगा, वह नहीं होगा। तो उसी केस में सब संदर्भी बात यदि कहीं कोई गुंजाइश है आदि आएगी तो उसी में इंक्लूड किया जाएगा और दोषी को सज़ा हो या तो हम लोग निश्चित चाहते हैं। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं आप, और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जी जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक तरफ उनके स्वास्थ्य को लेकर के, बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, कपड़े को लेकर के बहुत ट्रोल होता है, बहुत मीम्स बनता है, पूरा मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी तरफ जो अभी PMCH में वो हुई है जिसमें प्रिंसिपल को हटाया गया है, औचक निरीक्षण के लिए पहुँचे थे, तो इस तरह का जो एक्शन है इस पर निशांत कुमार पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना क्या, निशांत कुमार बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। यह कहना कि कपड़ा ठीक नहीं पहनता है, चलता ठीक से नहीं है, इसका लोग उपहास उड़ाते हैं। हाँ, बहुत उड़ाते हैं, तो बहुत गंदी बात है। इस तरह का उपहास नहीं उड़ना चाहिए। अब देखा जाएगा, निशांत पढ़ा लिखा आदमी है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आगे जो जवाबदेही मिली है सरकार में उसको निशांत किस तरह से निभाते हैं। और उनका यह प्रयास के औचक निरीक्षण करना, आज के दिन में ऐसा नहीं होता है। यदि औचक निरीक्षण किए तो बहुत सराहनीय काम किए, और किन्हीं पर कोई आरोप लगा, उनसे पूछा गया विभाग से तो उसमें जवाब देना चाहिए। हाई तो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बताएंगे कि किस परिस्थिति में हम ड्यूटी पर नहीं थे। लेकिन यह भी बात तो सही है, कोई स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल में जाएगा, वहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा, फ़ोन करने पर उसका फ़ोन नहीं उठेगा, किसी को सूचना नहीं हो कि डॉक्टर कहाँ चला गया, वह भी ठीक नहीं है। तो वह तो स्पष्टीकरण पूछा गया है। अब जो स्पष्टीकरण का जवाब आएगा तो फिर उस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन औचक निरीक्षण मंत्री बनते और बिना जो अनुभव पहले से तो था नहीं, इधर स्वास्थ्य मंत्री बने और यदि सोचे कि हम उसको अपने बिना हो हल्ला के कहीं जाके जो हमको जिम्मा मिला उसमें हम जाके देखें, तो बहुत अच्छी सराहना उनकी की जाना चाहिए। अच्छा प्रयास है वो। पिछले कई महीनों से अगर देखें तो बहुत सारे विभागों में सैलरी को लेकर के जो है चर्चाएं हो रही है, नहीं मिला है कई सारे विभागों में शिक्षकों का। तो क्या मान के चले बिहार सरकार का जो खजाना है सर, वो क्या मतलब उसकी क्या स्थिति है सर? अरे खजाना को देखने का अधिकार हमको नहीं है, आपको भी नहीं है जी। वो एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। हाँ। सरकार देखती है कि हमको कितना आय आया, कितना हमको पैसा जमा है, कितना हमको खर्च करना है, तो वह तो सरकार देखती है। और जहाँ तक सैलरी आगे पीछे तो होते रहता है कि कभी कभी होता है कि 2 महीना का सैलरी नहीं मिला तो फिर उसको 2 महीना का आ जाता, फिर रेगुलराइज हो जाता है। यह सब खामियां वगैरह सरकार में चलते रहती है, उसमें कोई अनहोनी वो नहीं है। यदि नहीं है तो ये कौन बताएगा कि कितना पैसा बच गया उसमें, अब एकदम शून्य हो गया, ऐसा थोड़ा है। शून्य हो जाएगा तो सारा मैनेजमेंट, सारा व्यवस्था ठप हो जाएगा ना। प्रशांत किशोर 1 महीना 2 महीना के लिए इधर उधर होता है, तो ये पहले से भी होते आया है। 3 महीना 4 महीना हो गया था सर, पहले भी होते। पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वगैरह को 2-2 साल का तनख्वाह नहीं मिलता था। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए तब रेगुलराइज किए, वो कहे कि हम 1 तारीख को हर हालत में उसको हम पैसा देंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यूपी चुनाव तक जो है सम्राट चौधरी CM जो है वो बने रहेंगे, उसके बाद हो सकता है इस पर हमारे हाथ में नहीं है कि आपको हम बताएंगे कि सम्राट चौधरी कब तक रहेंगे, कब हट जाएंगे। तो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं तो उनसे न पूछिएगा कि बोलने का आधार आपको क्या है। हम कहाँ से बोलेंगे कि सम्राट चौधरी कब तक रहेंगे, कब हट जाएंगे, ये हम बता सकते हैं थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, थैंक यू। अभी हमारे साथ थे मधेपुरा के लोकप्रिय सांसद दिनेश चंद यादव जी। उन्होंने हमारे सवालों का जवाब जो है एकदम बिल्कुल सीधा सीधा रखा है। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कहना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसनाव।